I love mankind, but I marvel at myself. The more I love mankind in general, the less I love human beings in particular, separately, that is, as individual persons. In my dreams, I would often arrive at fervent plans of devotion to mankind and might very possibly have gone to the cross for human beings, had that been suddenly required of me. And yet, I am unable to spend 2 days in the same room with someone else, and this I know from experience. No sooner is that someone else close to me than his personality crushes my self esteem and hampers my freedom. In the space of a day and a night, I am capable of coming to hate even the best of human beings. One because he takes too long over dinner, another because he has a cold and is perpetually blowing his nose. I become the enemy of others, very nearly as soon as they come into contact with me. मेरा प्लान अब किसी बड़े सोसाइटी में ढोंगी लोगों के बीच जाकर उन्हें ये बताना है कि मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं मानता, मैं एक रियलिस्ट हूँ। तुम ख्यालों में जीते हो। सुनो, कभी कभी तुम मुझे दिखाई नहीं देते और तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आती, जैसे पिछली बार हुआ था। लेकिन तुम जो भी बकवास करने वाले हो वो मुझे पहले से पता है, क्योंकि क्योंकि तुम मैं ही हूँ, बल्कि मेरे अंदर ही तुम कोई हिस्सा हो जो मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे बस ये समझ में नहीं आता कि पिछली बार मैं होश में था या नहीं। लोग खुद को बहुत समझदार समझते हैं, फिर भी जिंदगी के पूरे ड्रामे को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब देखो, तुमने जिसे मारा है उसके घर वाले अब तड़पेंगे, दुखी होंगे, पर कम से कम वो जी तो रहे हैं, वो हकीकत का सामना कर रहे हैं, ख्यालों में नहीं खोए हैं तुम्हारी तरह, क्योंकि यह दर्द और तड़प ही असल ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में खेल या दर्द या मर्डर नहीं हो तो जीने का मज़ा क्या हो जाएगा? सब कुछ चर्च की किसी बोरिंग प्रार्थना जैसा सीधा और पवित्र हो जाएगा, निहायत ही बकवास। मैं तो बस चल रहा था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। वो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बच्चा तो और अब वो नहीं है। वो चल के आया, उसने बोला, उससे भैया बोला, और वो फिर मुझे भूख थी। सारे ह्यूमन राइट्स की होती है, अब उन्होंने इसे एक कानून बना दिया है, आप किसी को मार नहीं सकते, बट ये तो इंस्टिंक्ट है, ये तो इंस्टिंक्ट है, ये तो नेचर है, वो जो अपने आप को वापस खुद को निर्जीव से जीवित करता है। मैंने कुछ नहीं किया। और मेरा क्या, मैं तो इस दर्द को महसूस करता हूँ, फिर भी जी नहीं पा रहा। मैं मैथ की किसी उलझे हुए सवाल का वो एक्स हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं जानता। इस कायनात में वो भूत हो जो अपनी शुरुआत और अपना अंत दोनों ही भूल चुका है, और अब मैं ये भूल चुका हूँ कि मेरा नाम क्या है। You see God, and yet you do not believe. But, my dear friend, I am not the only one. Everyone among us here has grown confused, and all because of science. While still there were atoms, the five senses, the four elements, it all held together somehow. But when it was learned among us that you had discovered the chemical molecule and protoplasm, and the devil only knows what else, our tails really fell between our legs. A faint digital hum rises beneath the voice. What torments do we have? Ah, do not even inquire. Before, we had all sorts of things, but nowadays they are mostly of a moral sort. Pangs of conscience and all that rubbish. Well, and who? आज हम लोग जहाँ पे बिस्किट खा रहे थे वहाँ पे एक बच्चे का मर्डर हो चुका है।
आज शाम जहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे वहाँ पे एक बच्चे की मौत हो चुकी है। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कातिल का पता चल चुका है और अभी वह जेल में है। For what are pangs of conscience to him who has no conscience whatsoever? In fact, it has been the decent folk who have suffered, those who still have a conscience and a sense of honor.